गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम है बाइनरी ट्री। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर में ये जो ट्री चैप्टर है, ये जो टॉपिक है हमारा, जो ट्री जो एक कंप्लीट चैप्टर है, हम लोग इस ट्री चैप्टर को शुरू किए हुए हैं। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ट्री होता क्या है, ट्री के डिफरेंट उसके जो नोन टर्म्स थे उनके बारे में हम लोगों ने बात किया कि जैसे रूट क्या होता है, नोड क्या होता है, ठीक है, लीफ नोड क्या होता है, एक्सेट्रा। हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट का मतलब क्या होता है, लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल किसे बोलते हैं, एक्सेट्रा। इस सब के बारे में हम लोगों ने बात किया। आज के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक यहाँ पर अभी देखने जा रहे हैं वो है जस्ट उस एक स्टेप आगे, बाइनरी ट्री। यानी हम लोगों ने जो प्रीवियस क्लास में देखा था वो ये देखा था कि ट्री क्या होता है। तो ट्री तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब आज हम लोग देखेंगे कि बाइनरी ट्री क्या होता है। अब आपको ये नाम से क्लियर हो गया होगा बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0-1। तो बाइनरी का मतलब जहां भी आए, मतलब दो टर्म ही, इसका मैक्सिमम दो ही टर्म हो सकता है। बाइनरी का मतलब क्या, मैक्सिमम दो टर्म, एक और एक दो, मतलब एक 0 एक 1, यही दो टर्म हो सकता है। तो यहाँ बाइनरी ट्री की जब बात आती है तो बाइनरी ट्री का मतलब होता है एक ऐसा ट्री जिसमें मैक्सिमम दो ही लेग हो, मतलब उसका मैक्सिमम दो ही नोड हो। ठीक है, एक रूट पॉइंट से मैक्सिमम दो ही नोड हो, कनेक्टेड हो। मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम दो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे बाइनरी ट्री। मतलब दो से ज्यादा, अगर 3 हो गया तो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, लेकिन अगर 2 से कम है तो बाइनरी ट्री हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा बाइनरी ट्री नहीं होगा। क्लियर? तो अब डिफिनेशन जरा देख लेते हैं। देखिए, अब बाइनरी ट्री इज मेड ऑफ नोड, बाइनरी ट्री नोड से बना होता है, क्लियर है, वेयर ईच नोड कंटेन लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर एंड डेटा एलिमेंट। मतलब 3 इसमें आएगा, मतलब एक ये हो, एक ये और एक ये। ठीक है, मतलब इसको बोला गया डेटा एलिमेंट, मतलब यहाँ पर डेटा होगा और यहाँ से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और इसको बोला गया लेफ्ट पॉइंटर, इसको राइट पॉइंटर। ठीक है, एक मिनट, इसको नहीं कार्य के ईच नोड, मैंने आप लोग ये मैं गलत बोल दिया, ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दीजिए। मैंने आप लोग के प्रीवियस क्लास में बताया था इस तरह का एक कनेक्टेड, जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, मैंने ये बताया, यहाँ पर हमारा डेटा होता है, ये हमारा होता है लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर है। ठीक है, ये हमारा राइट पॉइंटर है, ये राइट पॉइंटर है। ठीक है, और डेटा एलिमेंट जो है वो वाला एरिया ये। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होगा, ये प्रत्येक नोड में इसी तरह से होता है। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बता देता हूँ, ये सिर्फ बाइनरी के लिए नहीं है, ये पूरे ट्री के लिए है। जो मैंने ऊपर में आप लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने ट्री बताया था, तब मैंने ये चीज का मैंने डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से दूसरा कनेक्टेड होगा इस तरह से, फिर यहाँ से एक कनेक्टेड होगा इसी तरह से। ठीक है, और इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट, इसी को शॉर्ट में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। हम लोग ये जो दिखाते हैं ना, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म। क्लियर? ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, बाइनरी ट्री की डेफिनेशन आप देख रहे हैं, करेगा बाइनरी ट्री इज मेड ऑफ नोड, नोड का बना होता है, वेयर ईच नोड कंटेन, प्रत्येक नोड में क्या होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है और एक डेटा एलिमेंट होता है। करे द रूट पॉइंटर पॉइंट्स द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री। जो ट्री होता है उसमें जो रूट होता है, मैंने ये जो डायग्राम बनाया ना, ये
इसको हम लोग इसको बोलते हैं रूट, ठीक है, रूट नोड बोलते हैं। मैं पहले ये चीज बता चुका आप लोग। तो कह रहा है कि रूट, जो हमारा जो रूट नोड होता है, ठीक है, जिसको हम रूट पॉइंटर भी बोलते हैं, ये रूट नोड का के साथ जो भी जो इसका लेफ्ट और राइट जो दो पॉइंटर होता है, ठीक है, तो ये पूरे उस सबको मिलाते हुए प्लस डेटा एलिमेंट को तीनों को मिलाकर ये जो कंप्लीट नोड है ना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉप मोस्ट नोड, टॉप मोस्ट नोड, ठीक है। मतलब ट्री का ये टॉप मोस्ट नोड कहा जाता है, मतलब सबसे ऊपर लेवल का ही है, ठीक है, मतलब यहीं से शुरू होता है। क्लियर? तो देखिए अब आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है द लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर रिकर्सिवली पॉइंट द स्मॉलर सब ट्री, ठीक है। ये क्या करता है, रिकर्सिव का मतलब क्या होता है, जो इटसेल्फ कॉलिंग होता है उसको रिकर्सिव कहते हैं, ठीक है। तो उसी वही कर रहा है कि रिकर्सिवली ये क्या करता है, पॉइंट करता रहता है किसको, स्मॉलर सब ट्री, मतलब जो दूसरा कोई सब ट्री होगा उसको, ठीक है। अभी मैं डायग्रामेटिकली इसको दिखा दे रहा हूँ। करेक्ट, नल पॉइंटर रिप्रेजेंट अ बाइनरी ट्री विथ नो एलिमेंट। बाइनरी, ऐसा भी बाइनरी ट्री हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब उसका कोई नोड पॉइंट, दूसरा कोई नोड उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री, बट उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ट्री विथ नो एलिमेंट, ठीक है। और इसके ये जो बाइनरी ट्री है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी ट्री। देख रहे नीचे लिखा हुआ भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज एम्प्टी ट्री, ठीक है। किसके लिए लिखा हुआ है, ये बाइनरी ट्री के लिए नहीं है, वैसे बाइनरी ट्री के लिए है। मैंने तक यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ इतना ही पर ध्यान दीजिए जो मैं यहाँ गिर दिया, इतना। मतलब वैसे बाइनरी ट्री जिसका जिससे का कोई भी एलिमेंट नहीं हो, वैसे बाइनरी ट्री को हम लोग एम्प्टी ट्री या बाइनरी ट्री विथ नो एलिमेंट्स बोलते हैं। अब आगे करेगा बाइनरी ट्री है मैक्सिमम दो नोड। मैंने पहले ही आप लोग बता दिया हो कि मैंने आप लोग को पहले बताया है कि कोई बाइनरी ट्री होता है उसका मैक्सिमम दो ही नोड होता है, मिनिमम जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए एग्जांपल तौर पे ये क्या है, एक रूट नोड है बाइनरी ट्री का जिसका दो नोड है, देख रहे हैं, बी और सी। फिर बी भी एक बाइनरी ट्री है क्योंकि इसका भी दो ही नोड है, डी और ई। फिर सी भी एक बाइनरी ट्री है, इसका एक नोड है, ई एफ। और एफ भी बाइनरी ट्री है, इसका दो ही नोड है, जी और एच। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ट्री है वो क्या है, एक बाइनरी ट्री, ठीक है। और बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि उसमें प्रत्येक पॉइंट से मैक्सिमम दो, मिनिमम जीरो एलिमेंट्स कनेक्टेड हो सकते हैं, नोड कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए या तो दो है या एक है, ठीक है। और सबसे लास्ट जो लीफ नोड होता है उसमें तो नो एलिमेंट होता है, कोई एलिमेंट नहीं रहता है, आप जानते हैं पहले से, ठीक है। अगर यही अगर देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यही एग्जाम्पल है लेकिन यहाँ पर जिसे डी और ई लेगा, एक और लेके यहाँ पे दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं की। तो चूंकि ये बी से तीन लेग निकल गया ना, तो आपको देखने में लग रहा है कि ये तो बाइनरी है, बी सी बाइनरी है, बी बाइनरी है, ठीक है, लेकिन कोई ही बाइनरी नहीं है क्योंकि ये पूरा का ट्री तो एक ही ट्री है ना, ये सिंगल ट्री है। तो सिंगल ट्री और इसमें एक भी अगर एलिमेंट अगर दो से ज्यादा नोड अगर लिए हुए है, ठीक है, एक भी रूट अगर दो से ज्यादा नोड के साथ है, इसका मतलब है कि वो बाइनरी ट्री का एग्जांपल नहीं। पूरे ट्री में कहीं भी दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए कनेक्टिविटी, दो नोड से ज्यादा किसी भी रूट नोड के साथ, ठीक है, मैक्सिमम। क्लियर? तो ये बाइनरी ट्री का डिफिनीशन है, ठीक है, और एग्जांपल, ठीक है। अब जो बाइनरी ट्री होता है, बाइनरी ट्री अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो देयर आर, जिस आप देख रहे हैं लिखा हुआ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री। पहला है हमारा फुल एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, दूसरा होता है स्टैटिकली बाइनरी ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं
फुल एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है? फुल एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री, ध्यान दीजिएगा, फुल एंड कंप्लीट कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब क्या होता है? जहां पर जो भी नोड हो, प्रत्येक का, इसका मैक्सिमम 2 का है तो सभी का 2-2 नोड हो, मतलब एक रूट नोड से 2 नोड कनेक्टेड हो, ठीक है, फिर उससे 2 जहां तक गया हो, लेकिन जिस पॉइंट से भी अगर कोई नोड निकला हुआ है, कोई नोड अगर कनेक्टेड है किसी रूट से, तो 2 नोड कनेक्टेड होगा एक रूट से, एक रूट नोड से, क्लियर? तभी वो कंप्लीट और लेवल प्लस लेवल मेंटेन किया हो, ठीक है, लेवल भी मेंटेन करना नेसेसरी यहाँ पे, तब ये कहलाएगा फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो चलिए एग्जांपल इसका देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्री, ठीक है, आप बाइनरी ट्री बोले या बाइनरी ऑफ, बात वही है, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब बाइनरी ऑफ हाइट h, कोई बाइनरी ट्री है, उसका हाइट h है, तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? तो दैट कंटेन 2 to the power h minus 1 एलिमेंट इज कॉल्ड फुल बाइनरी ट्री। मतलब ये कि अगर ये h है, h का वैल्यू अगर 2 है तो ये कितना होना चाहिए? 2 का पावर 2 माइनस 1, यानी कि 3 एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर h का वैल्यू, अगर बाइनरी ट्री का जो हाइट है वो 3 है, हाइट अगर 3 है तो 2 to power 3 माइनस 1, यानी कि 7 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉलो करेगा तभी वो फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा। अब इसका आप एग्जांपल देखिए, देखिए ये क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, या आपका हम लोग कहें कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्यों कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है, वो भी देखिए। ये बाइनरी ट्री क्यों कंप्लीट क्यों है? क्योंकि देखिए ये एक रूट नोड है, यहाँ से 2 नोड निकला बी और सी, फिर बी से भी 2 निकला डी और ई, फिर ई से भी 2 निकला एफ और जी। तो इसका हाइट क्या है? इसका टोटल हाइट क्या है? 3। हाइट निकालना बताए थे ना, जितना लेवल होता है इसको लेवल 0 बोलते हैं, इसको लेवल 1, इसको लेवल 2, और जितना लेवल होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो हाइट हो जाता है। तो लेवल इसका कितना है? 2 है, क्योंकि लेवल काउंट 0 शुरू होती है, तो 2 + 1 कर देंगे तो इसका लेवल हाइट क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो इसका हाइट हो गया 3, जब हाइट हो गया 3 तो 2 to the power 3 माइनस 1, यानी कि कितना? 7 नंबर ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। लेकिन यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है, बट ये फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है? देखिए इतना को अगर अलग कर दें, अगर इतना को अलग कर दें तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री, लेकिन ये सब कनेक्टेड है, ए से क्या कितना देख रहे हैं? एक ही नोड कनेक्टेड है, जबकि बाइनरी के लिए क्या रूल है कि 2 नोड कनेक्टेड होना चाहिए कंप्लीट या फुल बाइनरी ट्री होने के लिए। तो अगर इधर ये कनेक्ट होता, फिर इससे कनेक्ट होता, ठीक है, फिर इससे कनेक्ट होता इस तरह से, ठीक है, तब इसका लेवल मेंटेन हो जाता, तब ये फुल बाइनरी ट्री होता। लेकिन अभी प्रेजेंटली ये क्या है? हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है, जबकि ये फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। इसके बाद हमारा जो इसका दूसरा टाइप है वो है स्टैटिकली बाइनरी ट्री। तब स्टैटिकली बाइनरी ट्री किसे कहते हैं? अब इसको देखो, स्टैटिकली बाइनरी ट्री कहते इफ एवरी नॉन लेफ्ट नोड, if every non left, sorry, non leaf node, every non leaf node, leaf मतलब क्या होता है? सबसे लास्ट नोड कौन बोलते हैं? लीफ नोड। in a binary tree has none empty, left and right subtree, ठीक है। the tree is known as statically binary tree। मतलब ये स्टैटिकली बाइनरी ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो फुल बाइनरी ट्री से थोड़ा सा अलग। क्या अलग है? देखिए डिफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर क्लियर हुआ है तो फिर यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये कहता है कि जो भी नोड होना चाहिए
जैसे मान लीजिए यहाँ नोड ए है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ नोड ए है, तो नोड ए है, नोड ए का कितना होना चाहिए मैक्सिमम? फुल होने के लिए 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है ए का बी और सी 2 है। अब बी को हम आगे बढ़ाए चाहे नहीं बढ़ाए कोई मतलब नहीं है। अब सी है तो सी का भी 2 होना चाहिए, तो देखिए सी का भी 2 है, फिर डी और ई, फिर डी डी का भी यहाँ पे देखिए नोड है, 2 नोड एफ और जी, फिर ई का भी 2, एच और आई। तो जब इस तरह से होगा तब इसको हम बोलेंगे स्टैटिस्टिकली बाइनरी ट्री। लेकिन यहां से अगर ये बी को हटा दें तो ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट, ना ही ये फुल बाइनरी ट्री है और ना ही स्टैटिस्टिकली बाइनरी ट्री। क्लियर? ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, बस इतना ही। क्या स्टैटिस्टिकली बाइनरी ट्री होने के लिए क्या होना चाहिए कि प्रत्येक रूट नोड का 2 नोड होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक रूट नोड का 2 नोड होना चाहिए। ठीक है, चाहे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसका लेवल कंप्लीट हुआ है कि नहीं है, उस लेवल कंप्लीट होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं है। क्लियर? तो ये और हम इसे यहीं पे आज यहीं पे रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बाइनरी ट्री से आगे फिर देखेंगे ट्री में। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज हम यहीं पे रहने देते हैं।